नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ओम गुरुम 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 ओम गुरुम 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 ओम गुरुम 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहन्तो नमः हरिहन्तो नमः। स्वाध्याय में श्री पद्मनंदी पंचविंशति नाम का उत्तम शास्त्र, उसकी वाचना कर रहे हैं, विचारणा कर रहे हैं, क्योंकि इस काल में श्रेष्ठतम स्वाध्याय है। यद्यपि ध्यान इससे भी अच्छा है, मगर ध्यान करने की हमारी शक्ति लिमिटेड है, कम है। ध्यान हम करते तो है, मगर हमें लगता नहीं, जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं लगता। वो आगे स्वयं बताने वाले हैं। तो मूल ग्रंथ के मुताबिक 28वीं गाथा 28 आलोचनाधिकार, श्री पद्मनंदी पंचविंशति आलोचनाधिकार गाथा 28। आगे का अनुसंधान है। आगे 27वें श्लोक में आचार्य ने अपने मन को कहा था
कि हे मन, तुम दुनिया के पदार्थों में क्यों भटकता है? क्योंकि दुनिया के पदार्थों में भटकने से तेरे को कुछ पाप का अर्जन होगा और कुछ मिलेगा। पाप जमा होगा मगर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो ही जो तुम्हारे इधर लिखा है वो मिलेगा। इसलिए वो व्यर्थ भटकना तू बंद कर। ऐसी विज्ञप्ति आचार्य भगवान अपने मन को करते हैं। वो इतना आसान नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट मैंने जो वर्तमान में जो 28वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें कहते हैं कि अपने चित्त को सभी पाप पुण्य से निकाल करके शुद्ध चैतन्य ज्ञायक में ले जाना बहुत कठिन है। तत्वतः कोई अपनी कल्पना से कुछ भी विचारे वो बात अलग है। अपनी कल्पना से मोक्ष नहीं मिलता है और किसी की कल्पना से मोक्ष नहीं होता है। इसलिए मोक्ष का धर्म का स्वरूप क्या कहा? धर्म वस्तु स्वभाव। जो जीव पहले अशुभ भावों से छूट करके शुभ भावों में स्थिर होता है और शुभ भाव में स्थिर होते हुए आत्मा का लक्ष्य बनाता है, तो फिर वो शुभ भाव भी मिट करके शुद्ध भाव की उत्पत्ति होती है और क्रमशः उसको समाधि की प्राप्ति हो करके वो आगे आगे बढ़ता जाता है। मगर वो कठिन है। ये बात यहां पर 28वीं गाथा में श्लोक में कहते हैं। इत्यास्थाय हृदय स्थिरं जिन भवत् पाद प्रसादात् सतिम् अध्यात्मैकतुलामयं जनयितः शुद्ध्यर्थमारोहति। एनं कर्तुममी च दोषिणमितः कर्मारयो दुर्धरा तिष्ठन्ति प्रसवं तदत्र भगवन् मध्यस्थ साक्षी भवान। आचार्य महाराज है। आचार्य महाराज कैसे होते हैं? 6-7 साल का लड़का होता है वैसे होते हैं। 6-7 साल का लड़का होता है, न मेरा न तेरा कुछ नहीं, बस मुझे आपके चरण में समर्पित होना है। अब आप संभालो, मारो तो मारो और तारो तो तारो, मारो तो मारो और तारो तो तारो। हे जिनेश्वर, हृदय में उपरोक्त प्रकार का विचार करके यह मनुष्य शुद्ध भाव के लिए आपके चरणों के प्रसाद से निर्दोष अध्यात्म रूपी अद्वितीय तराजू में एक तरफ जब चढ़ता है, यानी शुद्धोपयोग में जाने की कोशिश करता है, शुद्ध भाव में जाने की कोशिश करता है। शुभ भाव के भी अनेक स्तर हैं और शुद्ध भाव के भी अनेक स्तर है। याद रखना, थोड़ा नवीन है आपके लिए। चतुर्थ गुणस्थान में जो शुद्ध भाव होता है उसको अनुभवान से प्रतीति, ऐसा राजचंद्र जी महाराज ने कहा। अनुभवान से प्रतीति, अनुभव कितना है? नाम मात्र, और प्रतीति बराबर है। आगे बढ़ता है तो अनुभव थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि कषाय का अभाव होता है। और जब मुनि होता है, सच्चा मुनि होता है, तो
उसी शुद्ध भाव को शुद्धोपयोग कहते हैं। चीज तो वही है, मगर इसकी मात्रा बढ़ गई। क्योंकि सच्चे मुनि हुए तो अनंतानंदी को तोड़ दिया, प्रत्याख्यानवर्णी को, अप्रत्याख्यानवर्णी को तोड़ दिया, प्रत्याख्यानवर्णी को तोड़ दिया, और जब सप्तम गुण स्थान में जाते हैं तो आधे संज्वलन को भी तोड़ दिया। मगर ऐसा करना वर्तमान में बहुत मुश्किल है, ऐसा वो स्वयं कहेंगे। आपके चरणों के प्रसाद से निर्दोष अध्यात्म रूपी अद्वितीय तराजू की ओर चढ़ते हैं। मैंने निर्विकल्प होने की कोशिश करते हैं। आत्म अनुभव के लिए, निर्विकल्प समाधि के लिए जब प्रयत्नवान होते हैं, पौरुष लगाते हैं, तो दूसरी तरफ उसको, मैंने चित्तवृत्ति को दोषित करने के लिए यह दुर्जय कर्मरूपी शत्रु बलपूर्वक स्थित है। इसलिए हे भगवान, इस विषय में आप ही मध्यस्थ साक्षी है। तीन चीजों से मोक्ष मार्ग चलता है, जो श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में 111 में कहा। वृत्ति निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वृत्ति वह निज भाव मा परमार्थे समकेत, वृत्ति वह निज भाव मा परमार्थे समकेत। भावना करना अच्छा है, सिद्धि होना कठिन है। जब मैं अपने आत्मा में, शुद्ध भाव में, अद्वितीय भाव में स्थिर होने का प्रयत्न करता हूं, तो यह दुर्जय कर्म रूपी शत्रु बलपूर्वक जो दूसरे पल्ले में स्थित हो जाता है। इसलिए हे भगवान, इस विषय में आप मध्यस्थ साक्षी है। आप जानते हैं, अभी उनको कुछ भगवान तो आचार्य महाराज बच्चे जैसे हो जाते हैं कि इस कर्मरूपी शत्रु जो मेरे निर्विकल्पता को तोड़ता है, उसको आप फटकारो, तो मेरी निर्विकल्पता बनेगी भी और बढ़ेगी भी, बनेगी भी और बढ़ेगी भी। इस विषय में आप मध्यस्थ निष्पक्ष साक्षी है। मैं ध्यान करने को बैठता हूं तो थोड़ा ध्यान लगता है, आपका ध्यान लगता है, गुरुओं का ध्यान लगता है। इससे आगे जिसमें आप दिखते हैं, जिसमें पंच परमेष्ठी भगवान दिखते हैं, ऐसा जो चैतन्य पट है, विनायक भाव है, उसमें मैं टिकने का प्रयत्न करता हूं तो सामने वो कर्म आकर के मुझे धक्का लगाता है, विकल्प रूप धक्का लगाता है, और वो आप जानते ही है। इसलिए मैं प्रयत्न तो करता ही रहूंगा, मगर आपको मेरी सहाय करनी पड़ेगी। आपकी कृपा के बिना, आपकी सहाय के बिना मैं अकेला आगे की समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। जो सच है वो कहते हैं।
अभी वो पद्य है ना, पद्य बोलते हैं तो, और गुजराती लोग सब हैं हम, तो कुछ ज्यादा ख्याल में आएगा। और उसकी अगली गाथा भी बोल लेते हैं। 81 में पाने पर 29 इधर नंबर है। इसका शीर्षक दिया है कर्मशत्रु के बारे में फरियाद। आचार्य भगवान कर्मशत्रु के बारे में भगवान को फरियाद करते हैं, त्रिलोकनाथ को फरियाद करते हैं। हे जिन तुम पद प्रसाद थी एम विचारी जन स्थिर चित्ते, अध्यात्म पल्ले ए पग मुके जा आत्म विशुद्धि निमित्ते, के कर्म अरि बीजी बाजू करे बल रूप भयंकर धारी, दोषो करावी भ्रष्ट करे आ मध्यस्थ साक्षी तमारे, दोषो करावी भ्रष्ट करे आ मध्यस्थ साक्षी तमारे। यह भ्रष्ट का अर्थ सामान्य नहीं लेना, ये तो आचार्य महाराज है, महापुरुष है, मगर मेरी निर्विकल्पता को ये कर्म का उदय तोड़ देते हैं। मुझे आपका भी चिंतन नहीं करना है। साक्षात मोक्ष मार्ग में तो, साक्षात मोक्ष मार्ग तो ऐसा होता है। परंपरा मोक्ष मार्ग में गुरु का ध्यान बराबर है, भगवान का ध्यान बराबर है, सब बराबर है, मगर साक्षात मोक्ष मार्ग है तो आवोतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। आओ उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा है क्या। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। ये कहा तो है, फिर वो कितने लिए 2 सेकंड, 2 सेकंड वहां तक मैं तो आकर के कर्म रूपी शत्रु, दूसरा कुछ होता नहीं, वो भगवान का ध्यान हो जाता है, गुरु का ध्यान हो जाता है उनको, मगर आत्मा का अनुभव तो टूट जाता है। आत्मा का अनुभव तो टूट जाता है, क्या किया जाए। आप साक्षी है, आप 3 लोक के सब जीवों के परिणाम जानते हैं, तो मेरी भी ये स्थिति है, प्रामाणिक है आचार्य, नहीं तो फिर भी वो तो ऐसा ऐसे चलने ही वाला है, लंबा। याद है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग देख चलने वाला है, क्या किया जाए। दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य बढ़ाना पड़ेगा और शरणागति भी स्वीकारनी पड़ेगी। वो आगे की गाथा में कहने वाले हैं कि इसका अभी इलाज क्या करेंगे। आत्मा के अनुभव में टिक नहीं पाते हैं हम, आत्मा के अनुभव तक जाने भी मुश्किल ही है, तो अभी क्या करेंगे हम। प्रभु आप ही रास्ता बताओ, आप हमारे स्वामी हो। अभी पहले साक्षात मोक्ष मार्ग है जो, उसकी व्याख्या करते हैं। साक्षात मोक्ष मार्ग में ना निश्चय रत्न त्रय, निश्चय रत्न त्रय का बयान करते हैं आगे की गाथा में। मैं 29 गाथा आएगी।
बराबर 29 गाथा है ये। जब लेते हैं संस्कृत तो 30वीं गाथा भी साथ में ले लेते हैं, तो वहां तक आज अपन चिंतन कर पाएंगे। श्लोक नंबर 29। द्वैतम संस्कृतिरेव निश्चयवशात् अद्वैतमेवामृतं संक्षेपात् उभयत्र जल्पितमिदं पर्यन्तकाष्ठागतं निर्गत्यादिपदाच्छनैशबलितात् अन्यत् समालम्बते यह सो संज्ञ इति स्फुटं व्यवहृते ब्रह्मादिनामेति च। क्या कहते हैं? निश्चय से द्वैत, यहां द्वैत का मायना ऐसा करना कि विकल्प, विकल्पात्मक अवस्था। निश्चय से द्वैत ही संसार है और अद्वैत ही मोक्ष है। तो वो तो हम लोग सब वो भगवान महावीर के तत्व ज्ञान के माध्यम से आचार्यों की कृपा से मानते हैं, जानते हैं कि भाई सप्तम गुण स्थान में निर्विकल्प होता है आत्मा, वो निर्विकल्प समाधि लगती है, वहां तक वर्तमान में है। और 3 काल की अपेक्षा वो निर्विकल्प से निर्बीज समाधि में चला जाता है, तो श्रेणी कहते हैं उसको। और वो श्रेणी जब पूरी होती है तो 12वें गुणस्थान के अंत में सब घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहां तो वर्तमान की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? निश्चय से द्वैत ही संसार है और अद्वैत ही मोक्ष है। क्योंकि हम शुभ भाव करेंगे तो ऊपर ऊपर का स्वर्ग मिलेगा। बंधन कैसा होगा? ऊपर ऊपर का स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बंधन होगा। निर्विकल्प हो जाओ बिल्कुल, तो मुख्य रूप से संवर निर्जरा होगी। पुण्य तो होगा ही, मगर पुण्य गौण हो जाएगा। भगवान को भी, महान आचार्यों को भी इस काल में पुण्य तो ज्यादा रहता है और आत्मा का अनुभव थोड़ा रहता है। किस अपेक्षा से समझ लेना, यहां पर सिद्धांत की अपेक्षा बात कर रहे हैं। अध्यात्म की अपेक्षा से आप दूसरी तरह भी बात कर सकते हैं। वर्तमान में शुद्धोपयोग की गौणता है, शुद्धोपयोग की सिद्धि गौण है और शुभोपयोग की सिद्धि आप अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते हैं। तो निर्विकल्प समाधि में रहना वो मोक्ष है, इससे मोक्ष होता है। और सविकल्प समाधि में आ जाना, उससे पुण्य बंध होता है, क्योंकि वो भी संसार है। हालांकि वो दोनों में फर्क तो है, पाप पुण्य दोनों आश्रव है, मगर मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया ही ऐसी है, अशुभ टूटता है, अशुभ टूटता है, अशुभ टूटता है, शुभ बढ़ता है, शुभ बढ़ता है, शुभ बढ़ता है, और शुद्ध का लक्ष्य होता है, शुद्ध का लक्ष्य होता है, शुद्ध का लक्ष्य होता है। तो तीन चीज साथ में चल रही है, अशुभ का घटना, शुभ का बढ़ना और शुद्ध का लक्ष्य रहना और शुद्ध का लक्ष्य करना। आगे और बढ़ेगा तो शुद्ध का लक्ष्य के बदले में शुद्ध का अनुभव हो जाएगा। और जब वीर्य आगे बढ़ सकता है तो यह इन दोनों के विषय में संक्षेप से कथन है। जो चरम सीमा को प्राप्त है, जो भव्य जीव धीरे धीरे इस विचित्र
प्रथम द्वैत पद से निकलकर दूसरे अद्वैत पद का आश्रय करता है तो उसको निश्चय से वाच्यवाचक भाव का अभाव हो जाने से वो संज्ञा रहित हो जाता है, मतलब विकल्प रहित हो जाता है। फिर भी व्यवहार से ब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा नाम से वो प्राप्त करते हैं, माने होते हैं। माने जो निर्विकल्प होगा जितनी तादाद में उतना मोक्ष मिलेगा उसको, निर्जरा मोक्ष, निर्जरा मोक्ष। मगर वो जो निर्विकल्प समाधि है वो टिकने में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12, 15 सेकंड, ये हमको डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे हैं। और पुरुषार्थ बढ़ाओ, और पुरुषार्थ बढ़ाओ, ऐसा आचार्य कहते हैं। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। क्योंकि काल तो हमारे हाथ में नहीं है। काल आप अपने हाथ में है क्या? अभी हम चौथे काल को ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो क्या कर सकते हैं? हमारे पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने में क्या करना वर्तमान में हमारे लिए मुख्य संभव है, ऐसा अब आचार्य अपने शब्दों में कहते हैं, वो सुनना आप लोग। अच्छा लगे न लगे वो बात अलग है। पहले गुजराती पद्य पढ़ लेते हैं, जो गाथा बोली वो। संसार रागादि द्वैत रूपे छे, अद्वैत निर्वाण निश्चय। संक्षेप थी बंध मोक्ष हेतु, आ कया उत्कृष्ट स्थिति ये। प्रथम पक्ष तजी धीमे धीमे, अन्य आलंबन सहाये। ते बन्ने ब्रह्मादि नाम व्यवहारे, निश्चय अनामी थाय। हे जिन राज, हे जिन राज। थोड़ा कठिन तो है। बड़े महापुरुष होते हैं वे सविकल्प समाधि में ज्यादा रहते हैं और निर्विकल्प समाधि का प्रयत्न तो करते हैं और पहुंचते भी हैं, मगर निर्विकल्प समाधि में कितना टिकते हैं? थोड़ा। ऐसा है। आप कहेंगे हम तो मोक्ष ले लेंगे, हम क्षप क्षणी चढ़ जाएंगे। ऐसा भावना अच्छी है भैया, मगर भावना से मोक्ष नहीं होता, भवन से मोक्ष होता है। भावना लक्ष्य पूर्वक करो तो भावना में से एक दिन भवन होगा। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, तो उसका अर्थ क्या समझना? आत्म भावना भावता भावता भवन होवे तो प्रगटे केवल ज्ञान रे। भावना जब तक है तब तब तो सविकल्पक अवस्था है, और भवन होगा तो निर्विकल्प हो जाएगा। और निर्विकल्पता की अनेक श्रेणी है, मगर उसमें अब जाना नहीं है, वो गुणसान के माध्यम से समझ लेना। अपन तो यहां पर क्या कहना चाहते कि सभी महापुरुषों का यह कटु अनुभव है कि वर्तमान में निर्विकल्प अवस्था ज्यादा टिकती नहीं है। ये हमको पैसिमिस्ट होने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर कोई गप्पा लगाते रहे कि मैं तो शुद्धोपयोग में ही रहता हूं। भगवान ने ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोग 48 मिनट रहे तो मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट। ये तो लेटेस्ट, ऐसे तो 10 मिनट रहेगा तो भी मोक्ष हो जाएगा, मगर मैक्सिमम 48 मिनट पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। और ऐसा तो बनने वाला नहीं है इस भव में। तो
निर्विकल्प में गए फिर तुरंत सविकल्प में आ जाते हैं। मैंने क्या, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन ऐसा अनुभव करते हैं, तो थोड़ा अनुभव हुआ और तुरंत वासुदेव भगवान, निमिनाथ भगवान, आचार्य भगवान, ये 12 भावना, ये 16 भावना, ये पंच महाव्रत, ये 28 मूल गुण, ये सब ऐसा विकल्प आता है। वो आएगा, क्या किया जाए। What cannot be cured must be endured with equanimity, with patience. What cannot be cured must be endured with patience. अभी आगे की जो गाथा है वो लेते हैं, मैंने लास्ट, उसमें आचार्य समझौता करते हैं। समझौता करते हैं, करना पड़ता है उनको, क्या किया जाए। वो अपनी बात बताते हैं, हाँ, वो दूसरों के लिए नहीं कहते। आप लोग महापुरुष मेरे से बड़े हो तो आप आगे बढ़ो, मगर मेरी यह स्थिति है, ऐसा भगवान के सामने निवेदन करते हैं। तीसवीं गाथा है मूल में। ये समझने के लिए पहले गुजराती बोल ले तो आप लोग को थोड़ा ये जो हम कहने वाले हैं, गुजराती में 31 है। गुजराती में 31 है। वर्तमान में क्या स्थिति है, यह 13वीं शताब्दी के वनवासी शास्त्र के कर्ता आचार्य श्री पद्मनंदी पंचविंशति देव आलोचना अधिकार की यह 30वीं गाथा में कहते हैं। चारित्रं यदमाणि केवल दृशा देवत्वया मुक्तये पुंसां तत्खलु मादृशेन विषमे काले कलौ दुर्धरं भक्ते या समभूति हत्वै दृढा पुण्यै पुरोपार्जितै संसारार्णवतारणे जिन ततः सैवास्तु पोतो मम संसारार्णवतारणे जिन ततः सैवास्तु पोतो मम। देखो ऐसे महान योगीश्वर क्या कह रहे हैं। ऐसा सुनकर के हमको पैसिमिस्टिक नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और पौरुष लगाओ और वो 12वें में है बाबला आपका, तो उसको 10 बजे नींद आती है तो रमेश चलो चलो अभी क्यों सो गए, मैं चाय लेके आई हूं, चाय पियो और पढ़ो, चाय पियो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूं। ऐसा सोने का नहीं है, ऐसा करते हैं। सो जाने दो, सो जाने दो, सो जाने दो, ऐसा सो जाने दो, फिर काम होगा नहीं। आचार्य क्या कहते हैं, 31वीं गुजराती बोलते हैं जिनके पास हो। केवल ज्ञानीए जे कहूं चारित्र मुक्ति पमाड़े ज तेवो आ कली काले मारा जेवाथे दुष्कर पड़वूं एवो पूर्व पुण्य ना पुंज थी पानो भक्ति अभव मा तारे सारतागर तारक बनशे नाव ए श्रद्धा हमारी पूर्व पुण्य ना पुंज थे पाम्यो भक्ति अभव मा तारी संसार सागर तारक बनशे नाव ए श्रद्धा हमारी
हे जिन राज, हे जिन राज। अभी स्वाध्याय चालू हुआ, इसके पहले भक्ति हुई ना। कौन आ गए है? आचार्य कहते भक्ति आ गए इस काल में। मगर भक्ति भक्ति से दुनिया लोग जो कहते हैं वो भक्ति नहीं है। अपने चित्त को भगवंतों में लगाना, भगवंतों में लगाना। तीर्थंकर भगवान, जिनेश्वर भगवान, आचार्य भगवान, उनका समोसरण और तत्व चिंतन में लगाना। मुनि महाराज के ऐसे 28 मूल गुण होते हैं, संवर के ये कारण है, आश्रव के ये कारण है, सब चिंतन करना पड़ेगा। करना नहीं है, होना है तो निर्विकल्प। मगर हुआ नहीं जाता तो क्या करेंगे? तो भगवान के पांव पकड़ना, भगवान के पांव पकड़ना, छोड़ना नहीं। ये बात राजचंद्र जी कहां कहते हैं? 15वें मोक्षमाला 15। शुभ भाव बड़े मन शुद्ध करो, कार महापद ने समरो, नहीं एह समान सुमंत्र कहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो। मगर यहां जिस भक्ति की बात करते हैं वो सामान्य भक्ति नहीं है। मैं बहुत अच्छा संगीत गाता हूं, अभी आपको आपके सामने मैं पेश करता हूं। वो भक्ति है क्या? तुम्हारा अभिमान पोष रहे हो, पाप बंद होगा। क्या होगा? मेरा स्वर बहुत अच्छा है, ऐसा मान करके बहुत अच्छी भक्ति करता है तो क्या क्या बंद होगा? पाप बंद होगा। तुम्हारा है क्या? सुस्वर नाम प्रकृति है, वो आत्मा है क्या? सुस्वर नाम कर्म वो आत्मा नहीं है, वो तो प्रकृति है। मैंने कहा कर्म है। तो इतने बड़े आचार्य को भी शुद्ध भाव में रहना कठिन है। इसे समझना चाहिए। कोई अच्छा पुण्य कर रहा है, समझपूर्वक पुण्य कर रहा है तो उसका निषेध नहीं करना। उसको ये समझना चाहिए, विवेकी महापुरुषों को ये समझना चाहिए कि क्या करना। शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो, शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो। वो समझना कठिन है, ये ज्ञानी कर सकते हैं। उसको अपूर्व अवसर में और ज्यादा अच्छी तरह लिया। स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आधीन जो। ऐसा करना पड़ेगा। मैंने आनंदगंज जी का पद आ गया, आनंदगंज जी का पद आ गया, और यहां पर मम्मी लग क्या है? वो रड़ता है क्या? वो रोता है क्या? तो वो रोटी झूठ बना रही थी, उसका ध्यान वहां क्यों गया? उसका ध्यान वहां क्यों गया? ऐसा है, ऐसा है। मम्मी ड्यूअल रोल में है। आपकी फिल्म में ड्यूअल रोल होता है ना? ड्यूअल रोल है।
बच्चे को भी संभालना और रसोई भी बनाना, बच्चे को भी संभालना और रसोई भी बनाना, दोनों। तो स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आदि नहीं, जो भी बताया, शुभ भाव वड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापद ने सब। नवकार में किसका स्मरण करते हैं? अरविंद भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज। वे कैसे? निश्चय निश्चय शुद्ध आत्मा है। दो तो पूर्ण शुद्ध है और तीन है वो भी शुद्ध तो है, अभी पूर्ण शुद्ध होएंगे, पूर्ण शुद्ध हो जाने वाले हैं। तो क्या करना? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, चारों प्रकार के ध्यान करना। उसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 62 में वो किया गया है। वहां से गुरु गम सहित समझना। रूपातीत ध्यान को प्राप्त करना इस काल में कठिन है। वहां तो संख्या भी दे दे, लाखों में से किसी एक को। और उस समय जैनियों की संख्या तो 18 लाख थी। लाखों में से किसी एक को होता है रूपातीत। रूपातीत धर्म ध्यान होता है, वहां निर्विकल्पता आ जाती है। पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ में विकल्प रहते हैं। जब रूपातीत हो गया तो निर्विकल्पता आ जाती है, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने कक्षा के मुताबिक जितना वो। आगे के ध्यान में जो जैसा आता है वैसा तो नहीं आएगा। आगे का ध्यान तो है ही नहीं वर्तमान में, शुक्ल ध्यान वो तो है ही नहीं। तो वर्तमान में अच्छे साधक लोग क्या करेंगे? भक्ति वगैरह, पूजा वगैरह, और अगर गृहस्थ है मैंने तो दान वगैरह ज्यादा देंगे और अच्छे अच्छे भाव करेंगे। हाँ, दर्शन पूजा वगैरह करेंगे, मगर ये करेंगे, इसमें रुकेंगे नहीं। ध्यान कहाँ है? निश्चय राखे लक्ष्य मां, साधन करवा सोय। निश्चय राखे लक्ष्य मां, साधन करवा सो। भक्ति अभिस्वाध्याय कर रहे हैं तो सर्वथा आत्मा को भूल नहीं जाना। मुख्य रूप से तो भूल जाते हैं क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है, फिर भी दृष्टि बना सकते हैं। स्वाध्याय में से ध्यान में और ध्यान में से स्वाध्याय में, ऐसे मुनिजन मुख्य रूप से कर सकते हैं। हम लोग गौण रूप से कर सकते हैं। मुनि के दो ही धंधे हैं, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, अध्यात्म की अपेक्षा। बाकी तो 28 मूल गुण पालना है, जो जैसा है वहां पर। दोबारा दोहराते हैं उसको कि कलिकाल में समझ पूर्वक भगवान की और गुरुओं की भक्ति से बहुत लाभ है और वो ही मुख्य है। और फिर समाप्ति करते हैं। केवल ज्ञानी जे कहूं चारित्र, मुक्ति पामाड़े जतेवो। आकड़ी काले महाराज वाथे, दुष्कर पड़वो। भगवान आपने जैसा चारित्र कहा है, ऐसा चारित्र मुझसे पालने में बहुत कठिनता आ रही है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा आचार्य कहते हैं। पूर्व पुण्य ना पुंज थी पाम्यो, भक्ति अभव मातारे।
संसार सागर तारक बनशे नाव ए श्रद्धा हमारे। हे जिन राज हे जिन राज हे जिन राज हे जिन राज। तीसवीं का मूल में 30वीं गाथा मूल लेकर उसका अनुवाद लेकर के समाप्ति करते हैं। चारित्रम यदमाणि केवल दृशा देवत्वया मुक्तये पुंसा तत् खलु मादृशेन विषमे काले कल दुर्धरम। अपनी कमी बताते हैं, अपने पौरुष की कमी बताते हैं मेरे जैसे को। मगर हमारी क्या स्थिति वो समझ लेना। मगर उनसे भी ऊपर की स्थिति वाले आचार्य हो सकते हैं, अभी नहीं, उस समय की बात है। क्योंकि वो सबके लिए नहीं कह रहे हैं, मेरे जैसे ऐसा कहते हैं ना, मादृशेन। हे जिनदेव, दूसरी को 2 पंक्तियां बाकी रही। भक्तिर्या समभूत इह त्वयि दृढ़ा पुण्य पुरोपार्जिते संसारार्णवतारणे जिन तत सैवास्तु पोतो मम। मेरे लिए अभी संसार सागर को पार करने के लिए मुख्य क्या है? आपके चरण की निष्काम भक्ति। वो निष्काम भक्ति ऐसे समझ लेना, श्रवण कीर्तन चिंतन वंदन सेवन लघु ध्यान लघुता, और फिर आगे समता और एकता। इसलिए भक्ति को ऐसे नहीं, हाँ भक्ति मत करो, भक्ति करोगे तो शुभ बढ़ेगा, तो शुभ पुण्य बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां कहा राजचंद्र जी ने, शुभ भाव बड़े मन शुद्ध कर। इधर भक्ति होती है, इधर आत्मा का लक्ष्य होता है। इधर भक्ति होती है, इधर आत्मा का लक्ष्य, इधर भक्ति होती है, इधर आत्मा का। ऐसा करते 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 अपना पौरुष बढ़ाना, और एक दिन पहुंच जाएंगे। छठे में तो शुभ भाव ही होता है मुख्य रूप से। 7वें में भक्ति चली जाती है, मैं ना निर्विकल्प हो जाते हैं आचार्य देव मुनि महाराज। मगर वो टीकता कितना है? 1 2 3 4 5 मिनट, और वर्तमान में तो ऐसे देखे नहीं जाते। वो जो हो सो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। मगर आचार्य यहां अपनी बात करते हुए ये कहते हैं कि मेरे जैसे के लिए भी आपकी सच्ची भक्ति, निष्काम भक्ति, विवेक पूर्वक की भक्ति ही मुख्य साधन है। मैं इससे आगे बढ़ने में बहुत समर्थता नहीं रखता हूं। तो ये अपने को डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने को डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और पौरुष बढ़ाओ, और पौरुष बढ़ाओ, ऐसा कहने के लिए कह रहे हैं। भगवान के वचन, ज्ञानी के वचन आत्मा को ऊपर उठाते हैं, हमको ऊपर उठाते हैं। तो 6वें गुणस्थान में लक्ष्य तो ज्यादा करते हैं, मगर 6वां गुणस्थान का मायना ही यही है कि सविकल्पक समाधि है। फिर वो पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे हो, या लोक के स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, या आत्मा के गुणों का चिंतन कर रहे हो, कुछ भी हो, अपने ज्ञान का विषय नहीं। यहां तक लेते हैं, समय अपने को रोकता है। देह छुता देनी दशावरते देहातीत ते ज्ञाने ना चरण होवम गुरु ब्रह्म कृपाणो लोकनाथ सब संतन की आनंद। હું આત્મા છું,
આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.